वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु स्टडी जोन में। तो बच्चों, जो अभी बच्चे 10th क्लास बोर्ड के एग्जाम जो है देने वाले हैं, जो नियर जिनके 10th के बोर्ड के एग्जाम हैं, उनके लिए साइंस में टॉपिक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वेरी मोस्ट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और ट्वेल्थ क्लास में भी ये जो टॉपिक आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो 10th और 12th दोनों जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उन दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट टॉपिक होने वाला है ये। तो आज बहुत इजीली हम समझने वाले हैं यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखो बच्चों, अब हम इसका नियम कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली। कुछ भी फिजिक्स में रटना नहीं है, फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है और उसी से उसकी थ्योरी बनानी है। देखो क्या है, यदि हम अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार लेफ्ट हैंड में इस प्रकार जो है अंगूठे के पास वाली उंगलियों को फैलाएं, इस प्रकार अंगूठे के पास वाली एक तर्जनी उंगली होती है ये वाली, और ये मध्यमा उंगली होती है। देखो मिडिल फिंगर होती है ना, तो मध्यमा उंगली, तो अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। देखो यहां देखो, ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तुम्हारी तरफ से भी दिखाई दे रहा होगा कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। देखो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। और अगर तुम्हारी साइड से देखें तो इन दोनों के बीच यानी कि अंगूठे और इस उंगली मध्यमा उंगली के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। यानी कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, अंगूठा और उसके दोनों पास वाली उंगलियां तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो क्या होगा कि जो ये तर्जनी उंगली है, ये वाली उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, ठीक है ना। यानी कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। उसके बाद मध्यमा उंगली जो ये वाली उंगली है, मध्यमा मिडिल फिंगर जो इस साइड आ रही है ना, ये विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। ये क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। और अंगूठा क्या करेगा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, यानी कि जो उस चालक पर बल लग रहा है उसकी दिशा को बताएगा। तो यही हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो इजीली हम इसको समझ सकते हैं और इजीली इसके बारे में एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और यहाँ से बन रहे हैं, जैसे बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कभी भी एक नंबर में पूछ लेता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो बच्चों विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये भी एक नंबर में पूछ लेता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ, वेबर। तो यहाँ से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन ये भी निकलते हैं। और फ्लेमिंग का अगर बाएं हाथ का रूल आता है तो ये 2 नंबर में आता है। तो इजीली जो है इसको हमने इस कंसेप्ट से समझ लिया है। अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगा है, तो समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहो।